शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री वामन पुराण 78वां अध्याय। प्रहलाद की तीर्थ यात्रा, धुंधु और वामन का प्रसंग। धुंधु का यज्ञ अनुष्ठान, वामन का प्रादुर्भाव और उनके लिए दान देने का धुंधु का निश्चय, वामन का त्रिविक्रम होना और धुंधु का वध। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहिमे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। नारद उवाचो कानि तीर्थानि विप्रेन्द्रो प्रह्लादोऽनुजगामः। प्रह्लाद तीर्थयात्रां मे असम्यगाख्यातुमर्हसि। पुलस्तुवाचो शृणुस्व कथयिष्यामि पापपङ्कप्रमाणिसीम्। शृणुस्व कथयिष्यामि पापपङ्कप्रणाशिनीम्। प्रह्लाद तीर्थयात्रां ते शुद्धपुण्यप्रदायिनीं। सन्त्यज्यो मेरुं कनकाचलेन्द्रं तीर्थं जगामामरसङ्गजुष्टम्। ख्यातं पृथिव्यां सुखदं हि मानसं यत्र स्थितो मात्स वपुः सुरेशा। ओम नमः शिवाय। तस्मिन् तीर्थवरे स्नात्वा सन्तर्प्य पितृदेवताः सम्पूज्य च जगन्नाथो मच्युतं श्रुतिभिर्युतम्। उपोष्य भूयः सम्पूज्य देवर्षि पितृमानवान् जगाम कच्छपं द्रष्टुं कौशिक्यां पापनाशनम्। तस्यां स्नात्वा महानद्यां सम्पूज्य च जगत्पतिम् असमुपोष्य शुचिर्भूत्वा दत्त्वा विप्रेषु दक्षिणाम्। नमस्कृत्य जगन्नाथो मथो कूर्मो वपुर्धरं ततो जगाम कृष्णाख्यं द्रष्टुं वाजीमुखं प्रभुं। तत्र देवो हृदये स्नात्वा तर्पयित्वा पितॄन् सुरान्। ओम नमः शिवाय। सम्पूज्यो है शीर्षं च जगामो गजसाह्वयं तत्र देवं जगन्नाथं गोविन्दं चक्रपाणिनम्। स्नात्वा सम्पूज्य विधिवज्जगाम यमुनां नदीं तस्यां स्नातः शुचिर्भूत्वा सन्तर्पयार्षि सुरान् पितरन्। ददर्श देवदेवेशं लोकनाथं त्रिविक्रमम्। ओम नमः शिवाय। नारद उवाचो साम्प्रतं भगवान् विष्णुस्त्रैलोक्याक्रमणं वपुः करिष्यति जगत्स्वामी बलेर्बन्धनमीश्वरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहिमे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। तत कथं पूर्वकालेऽपि विभुरासीत् त्रिविक्रमः कस्य वा बन्धनं विष्णुः कृतवांस्तस्य मे मदो। ओम नमः शिवाय। पुलस्तुवाच श्रूयतां कथयिष्यामि योऽयं प्रोक्तास्त्रिविक्रमः यस्मिन् काले सम्बभूव यं च वाञ्छितवानसो। आसीद् धुन्धुरिति ख्याताः कश्यपस्य रसः सुतः धनुगर्भो समुद्भूतो महाबलपराक्रमः। सा समाराध्य वरदं ब्रह्माणं तपसासुरः अवध्यत्वं सुरैसेन्द्रेः अप्रार्थयत सा तु नारदो। तद्वरं तस्य च प्रादात् तपसा पंकजोद्भवः परितुष्टा सा च बली निर्जगामो त्रिविष्टपम्। चतुर्थस्य कलेरादो जित्वा देवान् सवासवान् धुन्धुः सकृत्वा मकरो तद्धिरण्याकशिपौ सतिः। तस्मिन् काले सा बलवानो हिरण्यकशिपुस्ततः चचार मन्दरगिरौ दैत्यं धुन्धुं समाश्रितः। ततो सुरा यथा कामं विहरन्ति त्रिविष्टपे ब्रह्मलोके च त्रिदशाः संस्थितः दुःखसंयुता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ततो मरान् ब्रह्म सदो निवासिनः श्रुत्वाथ धुन्धुर्जितजानुवाच व्रजामो दैत्याभयमग्रजस्य सदो विजोतुं त्रिदशान् सशक्रान्। ते धुन्धुवाक्यं तु निशम्य दैत्याः प्रोचोर्ननु वेद्यति लोकपालो। गतिर्ययायां पितामहाजिरं सुदुर्गमोऽयं परतो हि मार्गः। इतः सहस्रैर्बहुयोजनाख्यैर्लोको महर्नाम महर्षिजुष्टः। येषां हि दृष्ट्यार्पणचोदितेन दह्यन्ति दैत्या सहसेक्षितेन।
ततो परो योजनकोटिना वै लोको जनो नाम बसन्ति यत्र गोमातरोऽस्मासु विनाशकारी यासां रजोऽपीह महासुरेन्द्र ततो परो योजनकोटिभिस्तु षड्भिस्तपो नाम तपस्विजुष्टा तिष्ठन्ति यत्रासुरसाध्यवर्या येषां हि निःश्वासमरुतत्वसह्या। ओम नमः शिवाय। ततो परो योजनकोटिभिस्तु त्रिशाद्भिरादेत्य सहस्रदीप्तिः सत्याभिधानो भगवान् निवासो अबराप्रदो भूत भवतो हि योऽसौ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। यस्य वेदध्वनिं श्रुत्वा विकसन्ति सुरादयः असङ्कोचं सुरायान्ति ते चातेषां सधर्मिणः तस्मान् मां त्वं महाबाहो मतिमेतां समादधः अभयराजभुवनं धुन्धो दुरारोहं सदा नृभिः तेषां वचनमार्कण्ड्यो धुन्धुः प्रोवाच दानवानो गन्तुकामासा सदनं ब्रह्मणो जेतुमीश्वरानो कथं तु कर्मणा केनो गम्यते दानवर्षभाः कथं तत्र सहस्राक्षाः सम्प्राप्ताः सा दैवतैः ते धुन्धुना दानवेन्द्रा पृष्टा प्रोचुर्वचोधिपम् अकर्मतन्यम् अभयं विद्मः शुक्रस्तद्वित्व संशयम् दैत्यानां वचनं श्रुत्वा धुन्धुर्दैत्यो पुरोहितं पपर्छ शुक्रं किं कर्म कृत्वा ब्रह्म सदुगतिः ततोऽस्मै कथयामासो दैत्याचार्यः कलप्रियाः शक्रस्य चरितं श्रीमान् पुरा वृत्तो रिपुकिलः शक्रः शतं तु पुण्यानां क्रतूनामो यजत पुरा दैत्रेन्द्रवाजिमेधानां तेन ब्रह्मो सदुगतः तद्वाक्यं दानवपतिः श्रुत्वा शुक्रस्य वीर्यवानो यष्टुं तुरगमेधानां चकारो मतिमुत्तमामो अथा मन्त्र्यासुरगुरुं दानवाश्चाप्यनुत्तमानो। ओम नमः शिवाय। प्रोवाच यक्ष्येऽहं यज्ञैरश्वमेधै सदक्षिणैः तदा गच्छध्वमवनीमो गच्छामो वसुधाधिपानो विजित्य हयमेधानो वै यथा कामो गुणान्वितान् आहूयन्तां च निधाय स्वाज्ञाप्यान्त्यां च गुह्यकाः आमन्त्र्यन्त्रां च ऋषयाः प्रयामो देवी काटतं सा हि पुण्या सरिश्रेष्ठाः सर्वसिद्धोकरी शुभाः स्थानं प्राचीनमासाद्य वाजिमेधान यजामहे। ओम नमः शिवाय। इत्थं सुरारेर्वचनं निशम्यासुरजाजकाः अबालमित्याब्रवीद्द्रष्टुः निधयः वसन्ति देशसा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ततो धुन्धुरदेविकाया प्राचीने पापनाशने अभार्गवेन्द्रेण शुक्रेण वाजिमेधाय दीक्षितः सदस्या ऋत्विजश्चापि तत्रासन भार्गवादुजाः शुक्रस्यानुमते ब्रह्मण्य शुक्रशिष्याञ्च पंडिताः यज्ञभागो भुजस्तत्र स्वरभानु प्रमुखा मुने कृताश्चारुसुरनाथेन शुक्रस्यानुमते सुराः। ओम नमः शिवाय। ततः प्रवृत्तो यज्ञस्तु समुत्सृष्टस्तथा हयः हयस्यानुययो श्रीमान् शिलोमा महासुरः। ओम नमः शिवाय। ततोऽग्निधूमेन मही सशैला व्याप्ता दिशः खं विदिशास्य पूर्णा तनोग्रगन्धेन दिवास्पृशेन मरुद्ववो ब्रह्मलोके महर्षे तम गन्धमाघ्राय सुराभिसन्ना जानन्त धुन्धुं हयमेध दीक्षितम् ततः शरण्यं शरणं जनार्दनं जगमुः
सशक्रा जगतः परायणम्। ओम नमः शिवाय। प्रणम्य वरदं देवं पद्मनाभं जनार्दनं प्रोचुः सर्वे सुरगणाः भयगद्गदया गिराः। भगवान् देव देवेशो चराचर परायण विज्ञप्तिः श्रूयतां विष्णोः सुराणामार्तिनाशनो। धुन्धुनामो सुरपतिर्बलवानो बरबृंहिताः सर्वान् सुरान् विनिर्जित्याः त्रैलोक्य महारथबलिः। ऋते पिनाकिनो देवातो त्रातास्मान्नाहयो हरे अतो बिभ्रद्धि मगमदो यथा व्याधिरुपेक्षितः। साम्प्रतं ब्रह्मलोकस्थानपि जेतुं समुद्यतः शुक्रस्य ममतास्थाय सुस्वमेधाय दीक्षितः। सतं क्रतूनामिष्टासो ब्रह्मलोकं महासुरः आरोढुमिच्छति वशी विजेतुं त्रिदशानपि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तस्माद् कालहीनं तु चिन्तयस्व जगद्गुरो उपायं मखविध्वंसे ये निश्यामो सुनिर्व्रताः। श्रुत्वा सुराणां वचनं भगवानो मधुसूदनः दत्त्वा भयं महाबाहु प्रेषयामास साम्प्रतं। विसृज्य जेवताः सर्वाः ज्ञात्वा जेयं महासुरम्। ओम नमः शिवाय। बन्धनाय मतिं चक्रे अधुन्धोर्धा मध्वजस्य वयः तथा कृत्वा सा भगवानो वामनं रूपमीश्वरः। देहं त्यक्त्वा निरालम्बं काष्ठवदको देवीजा देहं त्यक्त्वा निरालम्बं काष्ठवद देवी काजले औक्षणान् मञ्जस्तथोन्मञ्जन्मुक्तकेशो यदृच्छयाः। दृष्टोऽथो दैत्यपतिना दैत्याश्चान्यस्तथर्षिभिः ततः कर्मो परित्यज्य यज्ञं ब्रह्मणोत्तमाः। समुत्तारयितुं विप्रमद्रवन्तो समाकुलाः सदस्या यजमानश्च ऋत्विजोऽथ महोजसाः। निमज्यमानामुज्जाहुः सर्वे ते वामनमधुजम् समुत्तार्या प्रसन्नास्ते पप्रच्छुः सर्व एव हि। किमर्थं पतितोऽसि केनाक्षिप्तोऽस्ति नो वदः। ओम नमः शिवाय। तेषामाकर्ण्यवचनं कम्पमानो मुहुर्मुहुः अप्राह दुन्धुः पुरोगांस्ताच्छ्रूयतामत्र कारणम्। ब्राह्मणो गुणवानासीत् प्रभास इति विश्रुतः सर्वशास्त्रार्थवित् प्राज्ञोः गोत्र तस्यापि वारुणाः। तस्य पुत्रद्वयं जातं मन्द्रप्रज्ञं सुदुःखितं तत्र ज्येष्ठो मम भ्राताः कनीयाना परस्त्वहम्। नेत्रभासो इति ख्यातो ज्येष्ठो भ्राता ममासुरा मम नाम पिता चक्रे गति भासेति कौतुकातो। और रम्यश्चावसथो धुन्धो अशुभश्चासीत् पितुर्मम त्रिवेष्टप गुणैर्युक्तश्चारुरूपो महासुर। ओम नमः शिवाय। तथा कालेन महतः आवयोः सा पितामृतः तस्योर्ध्वदैहिकं कृत्वा गृहमां समागतौ। ततो मयोक्त सा भ्राता विभजामो गृहं वयं तेनोक्तो नैव भवतो विद्यते भाग इत्यहम्। अकुञ्जवामनमाख्यायाम् अकलीवानां त्रिस्वीत्रीणामपि उन्मत्तानां तथा धनां धनभागो न विद्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। शय्यासनस्थानमात्रं स्वेच्छायान्ना भुजक्रियाः एतावदीयते तेभ्यो नार्थभागो हराहिते। एवमुक्ते मया सूक्तः किमर्थं पैतृकादिगृहात् धनार्थभागो मर्हामि नाहं न्यायेन केन वै। इत्युक्तोऽवती वाक्योऽसौ अभ्राता मे कोपसंयुतः समुच्छिप्याक्षिपन्नाद्या मस्यां मामिति कारणातो। मम स्याम निम्नगायां तु मध्येनो प्लवतो गतः कालः संवत्सराख्यास्तु अयुष्माभिः चोदधृतः। के भवन्तोऽत्र सम्प्राप्ताः सस्नेहा बान्धवा इव कोऽयं चाशक्रप्रतिमोः दीक्षितो यो महाभुजः।
तन्मे सर्वं समाख्याता तथा तथ्यं तपोधनाः महर्धि संयुता यूयं सानुकंपाश्च मे वृषम् तद वामन वचा श्रुत्वा भार्गवा द्विज सत्यमाः प्रोचुर्वयं द्विजा ब्रह्मान् गोत्र तस्यापि भार्गवाः। ओम नमः शिवाय। असावपि महातेजा धुन्धुर्नाम महासुरः दाता भोक्ता विभक्ता च दीक्षितो यज्ञकर्मणि इत्येव मुक्ता देवेशं वामनं भार्गवास्ततः अप्रोचिर्दैत्यपतिं सर्वे वामनार्थो करं वचः दीयतामस्य दैत्रेन्द्र सर्वोपसकर संयुतम् श्रीमदावसथं दास्यो रत्नानि विविधानि च इति द्विजानाम वचनं श्रुत्वा दैत्यपतिर्वचः अप्राह द्विजेन्द्र ते दद्मि यावदिच्छसि वै धनम्। ओम नमः शिवाय। दास्ये गृहं हिरण्यं च वाजिनः स्यन्दनान् गजान् प्रयच्छाम्यद्य भवतोः ब्रियतामीप्सितं विभो तद्वाक्यं दानवोपते श्रुत्वा देवेथ वामनः अप्राह सुरपतिं धुन्धुं स्वार्थसिद्धिकरं वचः। ओम नमः शिवाय। सोदरेणापि हि भ्रात्रा ह्रियते तस्य सम्पदः तस्याक्षमस्य यद्दत्तं किमन्यो न हरिष्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दासी दासांश्च भृत्याश्च परिच्छदम् असमर्थितु द्विजेन्द्रेषु प्रयच्छस्व महाभुजः। ओम नमः शिवाय। मम प्रामाणमालोक्य मामकं च पदत्रयम् असंप्रयच्छस्व दैत्रेन्द्र नाधिकं रक्षितुं क्षमः इत्येव मुक्ते वचने महात्मना विहास्य दैत्याधिपति सरित्वजः। प्रादाद्विजेन्द्राय पदात्रयं तदा यदा सनान्यं प्रगृह्णान् किञ्चिदो क्रमात्रयं तावद्वेक्ष्य दत्तं महासुरेन्द्रेण विभो यशस्वी चक्रे ततो लङ्घयितुं त्रिलोकी त्रिविक्रमं रूपमनन्तशक्तिम्। ओम नमः शिवाय। कृत्वा च रूपं दिदितांश्च हत्वा प्रणम्य चार्षीन् प्रथम क्रमेण महीन्द्र सहितां सहार्णवां जहार रत्नाकरपत्नैर्युतां भुवं सनाकं त्रिदशाधिवासं सोमार्कऋक्षैरभिमण्डितं नवा देवो द्वितीयेन जहार वेगात् क्रमेण देवो प्रियमीप्सुरीश्वरः क्रमं तृतीयं न यदास्य पूरितं तदातिकोपादनुपुङ्गवस्य पपात पृष्ठे भगवान् त्रिविक्रमो मेरु प्रमाणेन तु विग्रहेण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पतताम वासुदेवेनो दानवोपरि नारदा त्रिंसद्यो जनसाहस्रीं भूमेर्गतां दृढीकृताः ततो दैत्यं समुत्पाट्य तस्यां प्रक्षिप्य वेगतः अवर्षतो सिकता वृष्ट्याः तां गर्तां पूरयतो तथा स्वर्गं सहस्राक्षो वासुदेवो प्रसादिताः असुराश्च सर्वे त्रैलोक्यमवापुर्मुनि रुद्रवा पद्रवाः भगवानपि दैत्येन्द्रम् अप्राक्षिप्य सिकतार्णवेः अकालिन्द्यां रूपमाधाय तत्रैवान्तर्धीयतो एवं पुरा विष्णुर्भूच्य वामनो धुन्धुं विजोतुं चतुर्विक्रमोऽभूत् यस्मिन् स दैत्येन्द्रसुतो जगाम महाश्रमे पुण्ययुतो महर्षि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवी में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार श्री बावन पुराण में 78वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अब हिंदी अर्थ का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री बावन पुराण 78वां अध्याय प्रहलाद की तीर्थ यात्रा धुंधु और वामन प्रसंग।
धुंधु का यज्ञानुष्ठान, वामन का प्रादुर्भाव और उनके लिए दान देने का धुंधु का निश्चय, वामन का त्रिविक्रम होना और धुंधु का वध। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद ने पुलस्त जी से पूछा कि हे पुलस्त जी, श्रेष्ठ विप्र प्रहलाद, हे श्रेष्ठ विप्र प्रहलाद क्रमशः किन किन तीर्थों में गए? कृपया आप मुझसे प्रहलाद की तीर्थ यात्रा का भली भांति वर्णन कीजिए। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, हे नारद जी, सुनिए, मैं आपसे पाप रूपी कीचड़ को नष्ट करने वाले एवं पवित्र पुण्यों को देने वाली प्रहलाद की तीर्थ यात्रा को कहता हूँ। ओम नमः शिवाय। सुवर्णमय श्रेष्ठ मेरु पर्वत को छोड़कर वे सबसे पहले देवों से सेवित और पृथ्वी में प्रसिद्ध कल्याणदायी मानस तीर्थ में गए, जहाँ मत्स्य शरीरधारी मत्स्यावतारी देवाधिदेव निवास करते हैं। उस उत्तम तीर्थ में स्नान एवं पितृदेव का तर्पण कर उन्होंने वेद मंत्रों से अच्युत भगवान विश्वेश का पूजन किया। फिर वहां उपवास रहकर देवों, ऋषियों, पितरों और मनुष्यों की यथा योग्य पूजा कर कौशिकी में अवस्थित पाप का नाश करने वाले भगवान कच्छप का दर्शन करने गए। उस महानदी में स्नान करने के बाद उन्होंने जगत स्वामी भगवान की पूजा की और उपवास व्रत करके पवित्र होकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। उसके बाद कच्छपावतार जगन्नाथ भगवान को नमस्कार कर वे वहां से कृष्ण नाम के अश्वमुख भगवान का दर्शन करने के लिए चले गए। वहां उन्होंने देवहृद में स्नान कर देवों एवं पितरों का तर्पण किया और हयग्रीव भगवान का अर्चन करके वे हस्तिनापुर चले गए। वहां स्नान करने के बाद चक्रपाणी विश्वपति गोविंद देव की विधि से पूजा करके बाद में वे यमुना नदी के पास पहुंच गए। उसमें स्नान करके पवित्र होकर उन्होंने ऋषियों, पितरों और देवों का तर्पण किया तथा देवों के देव जगन्नाथ त्रिविक्रम वामन भगवान का दर्शन किया। ओम नमः शिवाय। नारद ने पूछा, इस प्रकार इस समय जगत स्वामी भगवान विष्णु तीनों लोकों को आक्रांत करने वाले विशालतम देह धारण करेंगे और बलि को बांधेंगे, तो वे भगवान ओम नमः शिवाय विष्णु पहले समय में कैसे त्रिविक्रम हुए और उस समय उन्होंने किसका वध किया था, यह सब मुझे बतलाने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, हे नारद जी, वे त्रिविक्रम भगवान कौन हैं, कब हुए और उन्होंने किसको ठगा, यह सब जो आपने पूछा है मैं उसे बतलाता हूँ, आप सुनिए। धनु के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत बलवान एवं पराक्रमी धुंधु नाम से प्रसिद्ध कश्यप का एक औरस पुत्र था। नारद जी, उस दैत्य ने तपस्या से वरदानी ब्रह्म की आराधना करके उनसे इंद्र आदि देवताओं से अनेक को अवध्य होने की याचना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कमल योनि ब्रह्मा जी ने उसे वांछित वर दे दिया। उसके बाद वह बलवान धुंधु स्वर्ग चला गया। चतुर्थ कलयुग के आदि में हिरण्यकशिप के वर्तमान रहते समय धुंधु इंद्र सहित देवों को जीतकर स्वयं इंद्र बन गया। उस समय धुंधु का आश्रय लेकर बलवान दैत्य हिरण्यकशिप मंदर पर्वत पर स्वच्छंदता से विचरण कर रहा था। दैत्यगण भी स्वच्छंदता से स्वर्ग में विचरण करने लगे थे। इससे सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मलोक में जाकर रहने लगे। ओम नमः शिवाय। तब देवताओं का ब्रह्मलोक में रहना सुनकर धुंधु ने दैत्यों से कहा, हे दैत्यों, इंद्र सहित देवों को जीतने के लिए अब हम लोग ब्रह्मलोक चलेंगे। धुंधु का वचन सुनकर उन दैत्यों ने कहा, हे लोकपाल, हम लोगों की वह गति क्यों नहीं है जिससे पितामह ब्रह्मा के लोक में जा सकें। वहां का मार्ग बहुत दूर एवं बीहड़ है। यहाँ से हजारों योजन दूर महर्षियों से सेवित मह नाम का लोक है। उन ऋषियों की सहसा दृष्टि पड़ते ही समस्त दैत्य जल जाते हैं। उससे भी आगे कोटि योजन दूर जन नामक एक लोक है, जहाँ गो माताएं रहती हैं। महासुरेंद्र, उनकी धूलि भी हम लोगों का विनाश कर सकती है। उसके बाद 6 करोड़ योजन की दूरी पर तपस्वियों से भरा तप लोक है। असुरराज वहाँ श्रेष्ठ साध्यगण रहते हैं। उनका निःश्वास वायु असहनीय होता है। ओम नमः शिवाय।
उसके बाद 30 करोड़ योजन की दूरी पर हजारों सूर्यों के समान प्रदीप्त सत्य नाम का लोक है। वह लोक उन्हीं भगवान का निवास स्थल है जिन्होंने आपको वर दिया था, जिनकी वेदध्वनि सुनकर देवता आदि विकसित हो जाते हैं तथा दैत्य और उनके समान धर्म वाले संकुचित म्लान हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। अतः महाबाहु धुंधो, आप ऐसी बुद्धि ना करें, क्योंकि ब्रह्मलोक मनुष्यों दैत्यों के लिए सदैव अगम्य है। उसकी बात सुनकर देवों को जीतने के लिए ब्रह्मलोक जाने की इच्छा वाले धुंधु ने दानवों से फिर कहा, ओम नमः शिवाय। दानव श्रेष्ठों, वहां कैसे और किस मार्ग से जाया जा सकता है? इंद्र देवों के साथ वहां कैसे पहुंचे? धुंधु के पूछने पर उन श्रेष्ठ दानवों ने कहा, हम लोग उस कर्म को तो नहीं जानते, किंतु शुक्राचार्य उसको निस्संदेह जानते होंगे। दैत्यों का वचन सुनकर धुंधु ने दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य जी से पूछा, आचार्य जी, किस कर्म को करने से ब्रह्मलोक में जाया जा सकता है? पुलस्त जी कहते हैं, हे कलिप्रिय, उसके बाद दैत्यों के गुरु श्रीमान शुक्राचार्य ने उससे वृत्रशत्रु इंद्र का चरित्र कहा। उन्होंने कहा, दैत्येंद्र, पहले समय में इंद्र ने 100 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसी से वे ब्रह्मलोक गए हुए हैं। ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य के उस वाक्य को सुनकर बलवान दानवपति ने अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा की। उसके बाद दैत्यों के गुरु को और अच्छे दैत्यों को बुलाकर उसने कहा, मैं दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा, इसलिए आओ हम लोग पृथ्वी पर चलें और राजाओं को जीतकर इच्छानुकूल सामग्री एवं विधि से पूर्ण अश्वमेधों का अनुष्ठान करें। निधियों को बुलाकर एवं गुह्यकों को आदेश दे दो और ऋषियों को आमंत्रित करो। हम लोग देविका के तट पर चलें। वह पुनीत उत्तम नदी कल्याणदायिनी तथा सर्व सिद्धिदायिनी है। उस प्राचीन स्थान पर पहुंचकर हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। ओम नमः शिवाय। देवों के शत्रु धुंधु के उस वचन को सुनकर दैत्यों के यज्ञ कराने वाले शुक्राचार्य ने ठीक है ऐसा कहकर प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने निधियों को आदेश दे दिया। उसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। उसके बाद भार्गव श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने पापों का नाश करने वाले देविका के प्राचीन तट पर अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान के लिए धुंधु को दीक्षित किया। हे ब्राह्मण, शुक्राचार्य की अनुमति से उनके शिष्य तथा भार्गव गोत्रीय विद्वान ब्राह्मण उस यज्ञ में सदस्य और ऋत्विज बन गए। मुने शुक्राचार्य की अनुमति से दैत्य स्वामी ने स्वरभानु आदि असुरों को देवों के स्थान पर यज्ञ भाग का रक्षक और भोक्ता बनाया। उसके बाद यज्ञ आरंभ हुआ और दिग्विजय सूचक अश्व छोड़ा गया। असिलोमा नाम का विराट दैत्य घोड़े के पीछे उसकी रक्षा के लिए चला। हे महर्षि, उसके बाद यज्ञ के धुएं से पहाड़ों के साथ पृथ्वी, आकाश, दिशाएं और विदिशाएं भर गईं। आकाश में फैले हुए उस उत्कट सुगंध वाले धुएं से मिली हुई वायु ब्रह्मलोक में बहने लगी। उस गंध को सूंघकर देवगण उदास हो गए। उन्हें यह पता चल गया कि धुंधु ने अश्वमेध की दीक्षा ग्रहण की है और यज्ञानुष्ठान कर रहा है। उसके बाद वे इंद्र सहित संसार के आश्रय और शरण देने वाले भगवान जनार्दन की शरण में गए। कमल नाल को धारण करने वाले वरदानी जनार्दन देव को प्रणाम कर सभी देवों ने भय से विकल वाणी में उनसे निवेदन किया। देवों को दुख के दूर करने वाले तथा चर और अचर के कल्याण करने में नित्य उद्यत रहने वाले देवाधिदेव विष्णु को हमारा प्रणाम है। ओम नमः शिवाय। धुंधु नाम का बलवान दैत्यपति शंकर से वर प्राप्त कर लेने के कारण बढ़ गया है। उस बलवान ने सभी देवों को पराजित कर उनसे त्रिलोकी के अधिकार को छीन लिया है। हे हरे, पिनाक धारण करने वाले शंकर के सिवा हम देवों का कोई रक्षक न होने से यह असुर उपेक्षित रोग की भांति बहुत बढ़ गया है। इस समय वह ब्रह्मलोक में शरण लिए हुए रहने पर भी हम लोगों को फिर से जीतने के लिए तैयार हो गया है। होकर शुक्राचार्य के मत के अनुसार अश्वमेध यज्ञ में दीक्षित हो गया है। वह दैत्य धुंधु 100 अश्वमेध यज्ञ करके देवताओं पर विजय पाने के लिए ब्रह्मलोक में आक्रमण करना चाहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।
इसलिए जगत गुरु आप उसके यज्ञों को विध्वस्त करने का उपाय बिना समय बिताए तत्काल सोचें, जिससे हम लोगों निश्चिंत हो सकें। ओम नमः शिवाय। सभी देवताओं को अभय देकर उन महाबाहु ने उन देवताओं को लौटा दिया और उस महान धर्मध्वजी धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले दैत्य धुंधु को अजय समझकर उन्होंने श्रीहरि ने उसे बांधने का विचार किया। उसके बाद भगवान विष्णु ने बौना का रूप धारण कर लिया और देविका नदी के जल में अपनी देह को लकड़ी की तरह निरालंब छोड़ दिया। खुले हुए केसों वाले वे क्षण मात्र में अपने आप डूबते उतराते लगे। उसके बाद दैत्यपति ने तथा अन्य दैत्यों एवं ऋषियों ने उन्हें देखा। उसके बाद व्याकुल होकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ के सभी काम छोड़कर उस ब्राह्मण को निकालने के लिए दौड़ पड़े। सभी सदस्य यजमान एवं अति तेजस्वी ऋतुजों ने डूबते हुए बौने आकार वाले ब्राह्मण को नदी के जल से बाहर निकाला और उससे पूछा, हमें यह बतलाओ कि तुम यहाँ क्यों गिरे अथवा तुम्हें किसने फेंका। उसके बाद उनके वचन को सुनकर बार बार कांपते हुए धुंधु आदि से कहा, आप लोग इसका कारण सुने। वरुण गोत्र में उत्पन्न प्रभास नाम के एक ब्राह्मण थे। वे सभी शास्त्रों को तात्पर्य को जानने वाले और बुद्धिमान थे। उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे दोनों ही अल्पबुद्धि और अत्यंत दुखग्रस्त थे। उनमें मेरा बड़ा भाई और मैं छोटा हूँ। अरे दैत्य, मेरा बड़ा भाई नेत्रभ्रास नाम से प्रसिद्ध है। मेरे पिता ने कुतूहलवश मेरा नाम गतिभास रख दिया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महासुर धुंधु, मेरे पिता का निवास स्थान सुंदर, आनंददायक, स्वर्गीय गुणों से युक्त एवं मनोहर था। उसके बाद बहुत दिनों के पश्चात हम दोनों के पिता स्वर्ग चले गए। उनकी दाह संस्कार आदि श्राद्ध क्रिया करने के बाद हम दोनों भाई घर आ गए। उसके बाद मैंने अपने उन बड़े भाई से कहा, हम दोनों आपस में घर का बंटवारा कर लें। उसने मुझसे कहा, तुम्हारा हिस्सा नहीं है, क्योंकि कुबड़े, बौने, लंगड़े, हिजड़े, चरक वाले, पागल और अंधों का धन में हिस्सा नहीं होता है। उन्हें केवल ओम नमः शिवाय सोने भर का स्थान तथा अपनी इच्छा के अनुसार अन्न भोग का अधिकार दिया जाता है। वे संपत्ति के भागी अधिकारी नहीं होते। ओम नमः शिवाय। ऐसा कहने पर मैंने उनसे कहा कि अपने पिता के घर के धन के आधे हिस्से का अधिकारी मैं किस न्याय से और क्यों नहीं हूँ। ऐसा अभिप्राय पूर्ण वाक्य कहने पर क्रोध में आकर मेरे भाई ने मुझे उठाकर इस नदी में फेंक दिया। मुझे इस नदी में तैरते हुए 1 वर्ष का समय बीत गया। अब आप लोगों ने मेरा उद्धार किया है। प्रेमी बांधवों के समान यहाँ उपस्थित आप लोग कौन हैं, तथा यज्ञ के लिए दीक्षित इंद्र के समान ये महाबलशाली कौन हैं। हे तपोधनो, आप लोग यह सब ठीक ठीक मुझे बतलाइए। आप लोग महान ऐश्वर्यशाली और मेरे ऊपर अत्यंत अनुग्रह करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। वामन के उस वचन को सुनकर भार्गव कुल के श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण, हम लोग भार्गव गोत्र वाले ब्राह्मण हैं। ये अति तेजस्वी, दाता, भोक्ता और विभक्ता धुंधु नाम के महान असुर हैं। ये यज्ञ कर्म में दीक्षित हुए हैं। हे देवेश वामन से ऐसा कहकर सभी भार्गव गोत्रीय ब्राह्मणों ने असुर स्वामी धुंधु से वामन के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला वचन कहा। हे दैत्येंद्र, आप इन्हें संपूर्ण साज सज्जा से, पूर्ण संपत्ति से, समस्त घर, दासियां और विविध प्रकार के रत्न आदि प्रदान करें। ब्राह्मणों के उस वचन को सुनकर असुरराज धुंधु ने यह वचन कहा, हे द्विजेंद्र, मैं आपको आपकी इच्छा के अनुकूल धन दूंगा। हे विभो, आप अपने अभीष्ट पदार्थ की मांग करें। मैं आज आपको घर, सोना, घोड़े, रथ एवं हाथी प्रदान करूंगा। दैत्य स्वामी के उस वाक्य को सुनकर विप्र रूप धारण करने वाले भगवान वामन ने दानवपति धुंधु से अपने स्वार्थ को साधने वाला वचन कहा। सहोदर भाई ने जिसकी पैतृक संपत्ति को ले गया, उसके सामर्थ्य को कुछ और मिलेगा, यह कहकर दूसरा कोई छीन लेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यह चाबी ले जाओ, चाबी ले जाओ। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
छीन लेगा। हे महाबाहो, आप दिए हुए की रक्षा करने में समर्थ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दासी, दास, नौकर, घर, रत्न और अच्छे वस्त्र दें। दैत्येंद्र, मुझे तो मेरा परिमाण देखकर केवल 3 पग भूमि ही दे दो। ओम नमः शिवाय। इससे अधिक की रक्षा करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। ओम नमः शिवाय। उन विप्र वामन महात्मा के ऐसा वचन कहने पर जब उन्होंने और कुछ ग्रहण नहीं किया, तब ऋतुजों सहित दानवपति ने हंसकर उन द्विजेंद्र को 3 पग भूमि प्रदान कर दी। ओम नमः शिवाय। महान असुरेंद्र द्वारा 3 पग भूमि प्रदान की हुई देखकर अत्यंत शक्ति वाले यशस्वी एवं विभु वामन भगवान ने तीनों लोकों को नाप लेने के लिए त्रिविक्रम विराट रूप धारण कर लिया। विशाल रूप धर लेने के बाद उन्होंने दैत्यों का वध कर ऋषियों को प्रणाम किया और प्रथम पद न्यास में ही पर्वत, सागर, रत्नों की खान एवं नगरों से युक्त पृथ्वी को नाप कर ले लिया। ओम नमः शिवाय। देवताओं का प्रिय करने की इच्छा वाले भगवान वामन देव ने द्वितीय पग से तुरंत ही देवताओं के निवास स्वर्ग के साथ ही भूअरलोक, चंद्र, सूर्य और नक्षत्रों से मंडित आकाश को भी ग्रहण कर लिया। उनका तृतीय पादक्रम जब पूरा नहीं हुआ तो अत्यंत क्रोध से भगवान त्रिविक्रम मेरु के समान शरीर से दानव श्रेष्ठ की पीठ पर गिर पड़े। नारद जी वासुदेव के दानों के ऊपर गिरने से भूमि में 1000 योजन का सुदृढ़ गड्ढा बन गया। ओम नमः शिवाय। उसके बाद उन्होंने दैत्य को उठाकर जोर से उसमें फेंक दिया और बालू की वर्षा से उस गड्ढे को भर दिया। उसके बाद वासुदेव की कृपा से इंद्र ने स्वर्ग पा लिया और उपद्रवों से रहित संपूर्ण देवों को त्रिलोकी की प्राप्ति हो गई। कालिंदी भी अपना स्वरूप धारण कर वहीं अंतर्हित हो गई। प्राचीन काल में इस प्रकार धुंधु को जीतने के लिए विष्णु भगवान वामन तथा उसके बाद त्रिविक्रम बने। महर्षि नारद जी यह पुण्यात्मा दैत्येंद्र पुत्र प्रहलाद तीर्थ यात्रा के प्रसंग में उसी आश्रम में गया था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। इस प्रकार श्री बावन पुराण में 78वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता।